इस स्क्रीन कास्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि डायनामिक लिस्ट किस तरह से क्रिएट की जाती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। बुनियादी तौर पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो डायनामिक लिस्ट होती है उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टेबल्स का नाम देता है। अब टेबल्स क्रिएट करने के लिए आपको इंसर्ट पे क्लिक करना होगा। जिस भी रेंज को आप टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं वहाँ पर आप कहीं भी अपना माउस पॉइंट करेंगे और इंसर्ट में टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इंसर्ट में टेबल में क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेगा और आप ओके प्रेस कर देंगे। जैसे आप ओके प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने दो काम कर लिए। एक तो आपके पास ऊपर ड्रॉप डाउन लिस्ट्स आ गई है जिसमें सॉर्ट, फिल्टर, ये तमाम ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। दूसरा एक बॉर्डर्स भी बना दी है। आप देखेंगे यहाँ पर जैसे आप इसमें कोई भी ग्रो करेंगे इसको तो अकॉर्डिंगली ये ग्रो होता जाएगा। डैशबोर्डिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टेबल्स यूँ इम्पॉर्टेंट है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है इस स्पेसिफिक रेंज को डैशबोर्ड के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट चार्ट और सिंपल चार्ट के ज़रिए आप इसको डैशबोर्ड में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर अगर आप ये चाहते हैं कि इस स्पेसिफिक डेटा के ऊपर कोई फ़िल्ट्रेशन वगैरह अप्लाई करें, कुछ और चीज़ें अप्लाई करें, तो वो आप स्पेसिफिक डाटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मली भी। लेकिन टेबल के ज़रिए ये थोड़ा सा आपका काम आसान हो जाता है। टेबल के ज़रिए दो तीन जो एडवांटेजेस है अपार्ट फ्रॉम दिस फिल्टर एंड सॉर्ट रूटीन, वो ये सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि जैसे आप टेबल कोई क्रिएट करते हैं और जैसे मैंने इस टेबल से एक चार्ट क्रिएट किया तो होगा आपके पास कुछ ऐसा कि ये चार्ट आपके सामने क्रिएट हो गया है। जैसे ही आप आखिरी सेल में आके एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास एक नया ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली जैसे ही आप उस ऑप्शन में जो भी एंट्रीज़ करेंगे वो आपके सामने डिस्प्ले होगी। जबकि अगर हम यहाँ पर आते हैं अपने नॉर्मल डाटा के अंदर जहाँ पर हमने टेबल क्रिएट नहीं किया और यहाँ पर हम कोई नई ब्रांच की बात करते हैं, से फॉर इंस्टेंस मुल्तान, और हमने यहाँ पर कोई फिगर डाल दी तो आप देखेंगे मुल्तान यहाँ पर इंक्लूड नहीं हुआ। जबकि इस केस में क्या हुआ कि जैसे हमने टैब प्रेस किया एक नया आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो गया उस यूनिट, और जैसे ही आपने कोई भी इसमें वैल्यू दी तो वो अकॉर्डिंगली वैल्यू का आपके पास चार्ट भी क्रिएट हो गया। तो डाटा टेबल का सबसे पहला आपको जो एडवांटेज मिलता है वो ये मिलता है कि आप जैसे ही इसको ग्रो करते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली ग्रो होता जाएगा। दूसरा टेबल का एडवांटेज ये कि जैसे आप टेबल को सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली इस स्पेसिफिक टेबल की एक रेंज नेम क्रिएट कर देता है। अगर हमें रेंज नेम देखने होंगे, जैसे मैंने टेबल 2 पे क्लिक किया आप देखेंगे इन तमाम इस पूरी की पूरी रेंज का इसने रेंज नेम क्रिएट कर दिया। तो अब जब भी आप कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन यूज़ करेंगे तो आप इसके रेंज नेम को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप टेबल में कहीं भी क्लिक करेंगे आप देखेंगे टेबल टूल्स के नाम का एक कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव टैब आपके सामने आ गया है। यहाँ पर आप देखेंगे इसका नाम टेबल 2 है। अगर मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ कि लाइक मैंने कर दिया यूनिट वाइज सेल्स, तो आप अकॉर्डिंगली वो भी कर सकते हैं, इसका नाम अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। टेबल को अगर आपको दोबारा से नॉर्मल करना है तो उसके लिए आपके पास कन्वर्ट टू रेंज का ऑप्शन होता है। आपने जैसे कन्वर्ट टू रेंज किया, आपसे इसने सवाल कर दिया कि क्या मैं इसको रेंज में कन्वर्ट कर दूँ, यस कर देंगे तो ये अब एक नॉर्मल रेंज क्रिएट हो गई है। अच्छा, टेबल से आप जो है पिवट टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने कहा इंसर्ट टेबल, और जैसे आपने ओके किया आप देखेंगे इस पूरे रेंज के अंदर आपके पास टेबल क्रिएट हो चुके हैं। अब अगर आप इंसर्ट टेबल करना चाहते हैं तो पिवट टेबल करना चाहते हैं, आपने सिंपली इंसर्ट किया और पिवट टेबल पे क्लिक करके ओके कर दिया। हुआ ये कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने एक पिवट टेबल क्रिएट कर लिया। पिवट टेबल बिल्कुल उसी तरह से बनेगा जिस तरह से नॉर्मल टेबल बनता है, लेकिन एक एक्सेप्शन के साथ, जो कि आपके पास अगर टेबल नहीं होगा तो वो नहीं होगी। लाइक अगर हम यहाँ पर कोई नई फील्ड क्रिएट करते हैं कि सेल्स इन मिलियन, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये सेल आपके पास क्रिएट हो गया। और जैसे 10 इंटू 1 2 3 4 5, तो हमने इसको क्लिक कर दिया और डबल क्लिक कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास सेल्स इन मिलियंस का कॉलम क्रिएट हो गया। जब आप पिवट टेबल के अंदर आएंगे, जैसे आप राइट क्लिक करके रिफ़्रेश करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे वो नई फील्ड सेल्स इन मिलियन क्रिएट हो गई है। जबकि नॉर्मली अगर आपने टेबल नहीं क्रिएट किया होगा तो नई फील्ड्स जो आप टेबल के एंड में क्रिएट करेंगे वो आपके पिवट टेबल में शामिल नहीं होगी। इस स्क्रीन कास्ट के अंदर हमने ये देखा कि हम पिवट जो इंसर्ट टेबल है या डायनामिक लिस्ट है उसको यूज़ कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड की क्रिएशन के लिए। दो तीन जो उसके एडवांटेज हैं वो ये है कि आप जब भी
अपनी किसी भी लिस्ट को ग्रो करेंगे तो साथ ही साथ चार्ट या और दो चीज़ें होगी वो ग्रो होती जाएगी। दूसरा वो एक ऑटोमेटिकली इसको नेम देता है, और तीसरा जब आप पिवट टेबल के साथ यूज़ करते हैं तो आपको कॉलम भी ऑटोमेटिकली ये क्रिएट कर देता है। थैंक यू सो मच।